आपकी माइक करेगा भाई साहब की माइक हेलो हेलो तार में थोड़ा कर लो ना तो हेलो हेलो प्रेज गॉड हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं जी। प्रेज गॉड। मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम और आपको गुज़िश्ता क्रिसमस भी मुबारक हो। आपको भी। नया साल भी आपको भी। खुदावंद आपकी जिंदगियों में खुशियां और बरकतें नाज़िल फरमाए। पास्टर फैसल साहब ने मुझे दावत दी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल रात से लाइट गई हुई थी और ये पूरे पाकिस्तान में गई थी। तो सुबह हमने ये तय किया कि नेक्स्ट संडे मैं इधर इस चर्च में आऊँगा, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से नहीं आ पा रहा। मेरे वाला माइक तो खुदावंद के नाम को सारी इज्जत और सारा जलाल देते हैं कि उसने मौका फराहम किया कि आज मैं इस कलीसिया में आऊं और कलाम के बीच को बोलूं। हालेलुया प्रेज गॉड। हालेलुया। तो आप सब तैयार हैं? प्रेज गॉड। मेरे साथ निकालिए खुदा के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 28 बाब और उसकी 11 आयत। ताड़ी की सही आवाज ना आए। निकाल लिया? मैंने कितनी आयत बोला, कितना चैप्टर बोला? 28। मैं मालूम करता हूँ 18। मुझे थोड़ा सा लाइट का इशू इधर हो रहा है। लाइट का बस ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो हम जवान हैं। हालेलुया। हालेलुया। 18 बाब और उसकी 11 आयत निकाल लिया? खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। हालेलुया। हालेलुया। क्या करने आया? कोई को ढूंढने आया। मतलब दो काम करने आया। कौन? इब्ने आदम यानी यीशु। अब यीशु खुदा के कलाम में लिखा है कि दो काम करने आया है। पहला काम खोए हुए को ढूंढने और दूसरा निजात देने। अब अगर हम पहली इस वर्ष को दो हिस्सों में अगर कन्वर्ट करते हैं तो पहला हिस्सा है खोए हुओं को ढूंढने। तो क्या कोई जानता है ये खोए हुए कौन है? जो खुदा के कलाम से दूर है, जिनको इब्ने आदम 2020 साल पहले ढूंढने आया है, खुदा के कलाम से दूर है। अब उन लोगों के बारे में जानने के लिए हमें बाइबल ही अपना सहारा दे सकती है। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में से देखते हैं वो खोए हुए कौन है जिनको ढूंढने इब्ने आदम आया। पैदाइश की किताब जो हमें बागे अदन में लेकर जाएगा। बागे अदन में लिखा है कि खुदा ने सारी चीजों को बनाया। ऐसे ही है, पहले 5 दिन उसने सारी चीजों को बनाया। नयर अकबर, नयर असगर, सूरज, चांद जिनको हम कहते हैं, सितारे, खला, दरख्त, पहाड़, पानी, मछलियां, चरिंदे, परिंदे, सारी चीजें
खुदा ने कितने दिन में बनाई? 5 दिन। कितने दिनों में? 5 दिनों में। और छठे दिन कलाम में लिखा है उसने मिट्टी ली और उससे एक पुतला खड़ा किया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो क्या हुआ? वो जीती जान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये फर्स्ट क्रिएशन है मेरे अजीजों, आदम। अब खुदा के पास एक ही शख्स है जो उसकी कलीसिया है और उसने उसको जलाली लिबास पहनाया। ऐसे ही है। और फिर कुछ टाइम के बाद जब खुदा ने देखा, उसने निगाह की, उसने कहा आसमान बन गया, अच्छा है। जानवर बन गए, बहुत अच्छा है। नईर अकबर बन गया, अच्छा है। जिस जिस चीज को उसने खलक किया और खलक करने के बाद जब खुदा ने देखा तो उसने कहा अच्छा है। एक चीज उसको अच्छी नहीं लगी, वो पता है क्या? अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखे बहनों। उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसको क्या देते हैं? एक मददगार, इसकी मानद। कलाम में लिखा उसने उसकी पसलियों में से पसली को निकाला और हवा को बना दिया। ऐसे ही है। अब जब हवा क्रिएट हुई तो उसके पास भी जलाली लिबास। खुदा के पाक कलाम में से मैं सीख रहा था कि जिस जगह वो जाते होंगे रोशनी होती होगी। प्रेज गॉड। उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रूह का लिबास, वो जलाली लिबास जिसका नाम से जाहिर है कि वो जहां पर जाते होंगे रोशनी होती होगी। उनको रास्ता ढूंढने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती होगी, किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती होगी, और वो पूरे बागे अदन में सैर करते थे। हालेलुया, हालेलुया। बागे अदन एक ऐसी जगह जहां पर कोई दुख नहीं, जहां पर कोई तकलीफ नहीं, कोई मुशक्कत नहीं, आसानियां उस जगह में। और सबसे जरूरी बात कलाम में लिखा है खुदा ठंडे वक्तों में उनसे बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा खूबसूरत वक्त होगा जब खुदा अपनी क्रिएशन के पास, हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या होगा? फिर गुनाह इब्लीस की सूरत में उनके पास आया और दोनों को बागे अदन से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही हुआ जी। 2 लोग जो खुदा की कलीसिया थे चुरा लिए गए, बहका दिए गए, गुमराह कर दिए गए और खुदा की हजूरी से कटवा डाला। ऐसे ही हुआ। खुदा की हजूरी से कटवाने का रिजल्ट क्या उनको मिला कि बागे अदन से बाहर निकल। कभी आपने सोचा कि जब आदम बागे अदन से बाहर निकला और जब उसकी जिंदगी में से वो जलाली लिबास उससे छिन गया तो वो किस कदर परेशान हुआ होगा, किस कदर रोया होगा, उसकी जिंदगी में उसका क्या आलम होगा कि एक शख्स जो सुबह शाम खुदा से मुलाकातें करता था अब इन चीजों से दूर हो गया, उससे छीन गई वो चीजें। मैं चाहूंगा कि आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। ये बड़ा खूबसूरत कलाम है, बड़ा जबरदस्त भेद है जो मैं आपकी जिंदगी में बोलना चाहता हूँ। तो अगर आप अपनी टेंशनों को याद रखेंगे, अपने ज़हन को, अपने दिमाग को किसी और से मत लगाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अब गुनाह के बाइस क्या हुआ? आदम ने जब नाफरमानी का फल खाया तो पहली सजा क्या मिली? मौत। जिस रोज तूने खाया तू मरा। दूसरी सजा खुदा की हजूरी खत्म हो गई।
तीसरी सजा, बागेदन से बाहर निकाल दिया। अब तू खून पसीने की खाएगा, मुशक्कत। अब ये सजाएं उसकी जिंदगी में नस्ल दर नस्ल के लिए शुरू होने वाली थी। अब मेरे अजीजों, आदम परेशान, गुनाह की हालत में, गुनाह की एक लाश जो उसके कांधों पर लाद दी गई। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, एक मिसाल। आज से 2000 साल पहले रोम एक मुल्क था जो पूरी दुनिया पर रूल करता था। मतलब क्या है कि रोम की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी और उनमें एक सजा थी कि अगर कोई कत्ल करता तो काजी उसको ये सजा देता कि इस मुर्दा को इस कातिल के कंधों पर बांध दो 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। लाश को कातिल के कंधों पर बांध दो। अब मेरे अजीजों, उस लाश के साथ उस कातिल को रहना पड़ता। खाना पीना भी, जिस टाइम वो खाना पीना खाएगा उस वक्त भी लाश उसके कांधों पर, जब वो बाथरूम जाएगा उस वक्त भी लाश उसके कांधों पर, जब वो सोएगा तब भी वो लाश उसके कांधों पर। और इसमें सबसे खतरनाक चीज क्या थी कि अगर किसी को हमदर्दी जागे और वो इस लाश को खोले, जो इस लाश को खोले वो लाश उसके कांधों पर बांध दो। यही आलम आदम का भी हो चुका था। गुनाह नस्ल दर नस्ल उसके कांधों पर लद गया और कोई खोलने वाला नहीं था। मेरे अजीजों, जब आदम अपने घर से बाहर निकला तो उसकी एक खूबसूरत मिसाल बाइबल में लिखी है। मेरे साथ निकालिए मिसाल 27 बार और उसकी 8 आयत। निकालिए 27:8। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, अपने मकान से आवारा इंसान अपने मकान से आवारा इंसान उस चिड़िया की मानद है जो अपने आशियाना से हालेलुया। अपने मकान से आवारा इंसान उस चिड़िया की मानद है जो अपने आशियाना से भटक गई। ये बड़ी खूबसूरत आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। आप में से कितने लोगों ने बचपन में चिड़िया की एग्जाम्पल सुनी है? चिड़िया की मिसाल कितने लोगों ने सुनी है? जो हम बचपन में सुनते थे कि एक चिड़िया थी और वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने को निकली और खाना ढूंढते ढूंढते अपने घर से बड़ी दूर चली गई। जब वो दूर गई तो रात हो गई और चिड़िया दरख्त की शाख पर बैठ के रो रही थी। सुनिए आप लोगों ने एग्जाम्पल। फिर क्या हुआ? फिर जुगनू आया और जुगनू ने उसको कहा कि मैं रोशनी करता हूं और तू मेरे पीछे पीछे आ, मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं। कहां तक जाने का? घर तक जाने का। अब मेरे अजीजों, आदम की भी यही कंडीशन हो गई। वो अपने घर से आवारा भटक गया, अपने आशियाना से दूर, और इस जमीन पर भटक रहा था। गुनाह की लाश उसके कांधों पर थी, कोई उसको खोल नहीं रहा था। अगर कोई खोलता तो वो लाश, वो क्लासेट उसके कांधों पर लाद दी जाती है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ मेरे चीजों? मेरे साथ निकालिए यूहन्ना चैप्टर 1 1
हाँ जी फादर हाँ जी निकाल लिया। यूहन्ना पहला बाप और उसकी 5 आयतें। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। हालेलुया हालेलुया। इसके बाद मैं पढ़ूंगा 12वीं आयत से। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह वो नूर है जो उस जुगनू की मानद चमका जो चिड़िया को उसके घर लेकर गया। हालेलुया। उसे कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह आपके लिए इस जमीन पर आए और वो एक नूर की मानद चमके, और जिसने उस पर ईमान लाया उन्होंने उससे खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। अब मेरे अजीजों, मैंने बहुत से चर्चिस में ये बात को शेयर किया है कि क्या वजह है कि हम संडे को मॉर्निंग में सुबह 9 बजे या 10 बजे खुदा के कलाम को सुनते हैं, और कोई लोग 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई शाम 6 बजे तक भूल जाते हैं। इसकी क्या वजह? कोई बता सकता है इसकी क्या वजह? क्यों हम खुदा के कलाम को भूल जाते हैं और बचपन में देखी हुई मूवीज या स्टोरीज हम आज तक नहीं भूले? क्या कोई बता सकता मुझे क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा नहीं देते। हम यीशु मसीह को प्यार नहीं करते। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जिसने मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप को प्यार किया वो मेरे लायक नहीं। जिसने मुझसे ज्यादा अपनी औलाद को प्यार किया वो भी मेरे लायक नहीं। और जो चीजें काम की नहीं होती वो उनके साथ क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है। मेरे जीजों, हम अपनी जिंदगी में दुनियावी चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा नहीं देते, जिसकी वजह से पाक कलाम ना तो हमारा सुनने को दिल करता है और ना ही याद रखने को। अमल करना तो बड़े दूर की बात है। मैं इन दिनों में मेंटली तौर पे बड़ा डिस्टर्ब हुआ। सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है? बच्चियों के साथ ज्यादतियां, मसीही बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही है। बहुत सारे वाकयात ये नए साल में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लोग अपना मजहब चेंज करते हैं, बच्चियों को वरगला कर मुस्लिम कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, मुख्तलिफ हीले बहाने लगाते हैं। ऐसे ही है। इसकी वजह क्या है? क्या कभी सोचा इसकी वजह क्या है? क्यों हम नजात दहिंदा से दूर हैं? क्यों हम उससे दूर हैं जिसने हमारे कांधों से गुनाह की लाश को उतार दिया और हमें निजात दी और हमें ढूंढा? इसकी वजह यह है कि हम मसीह की मोहब्बत से खाली हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप हमारी तरबियत उस राह पर नहीं करते जिस पर हमने चलना है। कलाम में लिखा है कि बूढ़ा होकर भी तू उससे हरगिज ना टलेगा, क्योंकि हमारी तरबियत उस राह पर नहीं की जाती। हमें संडे स्कूल नहीं भेजा जाता। दुनियावी तालीम अपने बच्चों को दिलवाने के लिए हम फीसें पे करते हैं।
हम बच्चे को मारते भी हैं। वो जितने मर्जी बहाने डाले कि आज मैंने छुट्टी करनी है, आज मैंने मामा नहीं जाना, अब क्या करते हैं, हम कहते चल तेन छड़ के आवांगे मैं आप। ऐसे ही है क्या कभी ऐसा खुदा के घर में बच्चों को भेजने के लिए किया? हमें खुदा के घर के स्टैंडर्ड को भी याद रखना चाहिए। उसमें डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? उसमें बच्चा कहता नहीं अम्मी आज ठंड बड़ी मैं नहीं जाना, तो हम कहते चल तू हीटर के कोल बैठ जा, हैं? ऐसे ही हो रहा है ना। तो फिर हमारे बच्चे भी खुदा को प्यार नहीं करते। अगर हम अपनी औलाद की तरबियत करेंगे तो वो बूढ़ा होने तक भी उससे हरगिज नहीं डरेगा। निजात दहिंदा मौजूद है, उसने हमें ढूंढ भी लिया है, हम ईमान भी ले आए हैं, सब कुछ कर लिया है, गुनाह भी हमारी जिंदगी में से निकल गया है, फिर भी हमारे बच्चे उस राह पर नहीं चल रहे जिस पर उन्हें चलना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर कसूर में कुछ वाकया हुआ, या अगर कराची में हुआ, या अगर शेखुपुरा में हुआ, या अगर लाहौर में हुआ, तो जो मसीही बच्चियां ये बच्चे वो भी तो हमारे बच्चे हैं ना, वो भी इसी माशरे का हिस्सा है। सो मेरे अजीजों, आज मेरा खास जो आपको बताने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को संडे स्कूल के पाबंद करें, घर पे उनको एजुकेट करें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, आपके बच्चों को तो पढ़ना आता है ना, आप उनको ये तो बता सकते हैं ना कि मैं बैठी हूं या बैठा हूं, मेरे सामने कम से कम 2 आयतें पढ़ बाइबल की, रोजाना पढ़। अपने बच्चों को उस राह पर चलाए जिस पर उन्हें चलना है। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुशकिस्मत वो शख्स है जो अपनी औलाद को मिरास देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप जानते हैं मिरास क्या है? कितने लोग जानते हैं कि मिरास क्या है जो हम खुशकिस्मती में शामिल होने के लिए अपने बच्चों को देते हैं? जब मैंने इस रेफरेंस को बाइबल में से पढ़ा तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार क्या बात है, जरा 2 रुपए जमीन अपने बच्चों को दे वो खुशकिस्मत है। ऐसे ही है, जो 2-4 करोड़ रुपए का घर अपने बच्चों को दे वो खुशकिस्मत है, गाड़ी दे वो खुशकिस्मत है। मैं ऐसे समझता था, मगर खुदा के पाक रूह ने मुझे सिखाया कि खुदा कहते ये जमीन तेरी मिरास ही नहीं है, ये जमीन तेरी मिरास नहीं है, ये जमीन तो वो कहता मेरी है, ये तो हमारी है ही नहीं, ये एक बिल्डिंग बनी हुई है ना, ये तो हमारी मिरास ही नहीं है। मिरास किधर है? उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां पर मैं रहूं वहां पर तुम भी रहो। तो फिर ये जो रेफरेंस मैंने आपके सामने बोला कि खुशकिस्मत वो शख्स है जो अपनी औलाद के लिए मिरास छोड़ता है, वो क्या है? वो कौन शख्स है? मेरे अजीजों, ये वो शख्स है जो अपने बेटे को यीशु देकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने बेटे को यीशु दे, अपनी बेटी को यीशु दे और खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाए। क्या खर्चा आएगा इसमें? कोई खर्चा है? कोई मेहनत करनी पड़ेगी? कोई सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी? रिटायर होगा तो मेरा आदत बना के देंगे? हरगिज नहीं मेरे अजीजों। दिन रात उसके कानों में यीशु को डाले ताकि वो भी उस राह पर चले जहां पर उसको मिरास मिलनी है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु हमारी जिंदगी में पहले दर्जे पर आएगा तो हम हर तरह की मुसीबत से बच जाएंगे, हर तरह की परेशानी से बच जाएंगे। आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, सब ने गर्म कपड़े पहनने और शॉल्स ली हुई हैं। अगर इस जगह पर आग भी मौजूद हो जाए तो जिंदगी कितनी सुकून में आती है। इस चर्च में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे कोयले बाद साहब थोड़ा खर्चा करें
कोयले जला के ऐसे सब लोगों के बीच में रख दें तो क्या होगा? जिंदगी सुकून में आ जाएगी। आपका खून जो इस वक्त ठंडा हुआ है गर्म हो जाएगा। ऐसे ही है। और जब वो गर्म होगा तो वो हमारी बॉडी में दौड़ेगा और सर्दी का एहसास खत्म होगा। और जो कोई मेरे जैसा थोड़ा पीछे बैठा होएगा उन्हें सर्दी ज्यादा लगेगी। जितना जितना हम आग के करीब आएंगे हमारी जिंदगी सुकून में आती है। आपको पता है ज्यादा सर्दी के बायस मौतें भी होती है। ज्यादा सर्दी के बायस मौत भी होती है। और जो शख्स आग के करीब रहेगा वो सुकून में रहेगा। ऐसे ही है। मैं आपको बताता चलूं कि यीशु मसीह वो आग है जिसके करीब हम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके करीब रहेंगे तो बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से, अजीतों से, आफतों से, शरीर के फेंके गए तीरों से, शरारत की रूहानी फौजों से, बिजली के बिलों से, हर तरह के सूद से, कर्जों से आपकी जान छूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। जरूरत की समझ की है यीशु को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दे और उसके पीछे पीछे चले। इसमें कोई खर्चा नहीं आता। ये बड़ा आसान है। दिल लगाने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में लाना है तो उससे प्यार करना शुरू करे। सुबह उठते वक्त उसको बोले गुड मॉर्निंग जीसस। उसको बताएं यीशु मैं तुझसे प्यार करती हूं, करता हूं। जीसस आई लव यू। अपने बच्चों को सिखाएं यीशु मसीह को पहला दर्जा अपनी जिंदगी में दे और अपने बच्चों की जिंदगी में वो बूढ़ा होने तक भी उससे हरगिज ना मुड़ेगा। और जब वो उससे नहीं मुड़ेगा तो कौन सी नाकामी उसके कदम चूमेगी? कामयाबी उसके कदम चूमेगी। मेरे अजीजों, कौन उसके रास्ते को रोक पाएगा? कोई भी नहीं। वो बढ़ेगा और सरफराजी पाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है सरफराजी मशरिक या मगरिब से नहीं आती। ये मत सोचे कि सरफराजी मशरिक या मगरिब से आएगी। कोई मेरे लिए ऐसा करेगा, कोई मेरे बच्चे के लिए ऐसा करेगा, हरगिज नहीं। आपके बच्चे के लिए यीशु सब कुछ कर सकता है और वो करने की कुदरत रखता है। जब वो सब कुछ कर सकता है तो अगर अभी तक नहीं हुआ तो क्या फॉल्ट उसमें है? फॉल्ट हमारी जिंदगी में है। फॉल्ट हमारे पैरामीटर्स में है जो हमने गलत तय किए हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 100 लोगों से ये सवाल किया ऐसा, और मुझे 99.99% लोगों ने गलत जवाब दिया। 99.99% लोगों ने गलत जवाब दिया। क्या सवाल था? बड़ा मासूम सवाल था कि आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? मगर जो मेरा सर्वे था उसमें जवाब आया बेटे से, बेटी से, किसी ने कहा माँ से, किसी ने कहा बाप से। मेरे चीजों, ये गलत जवाब है। अगर आप यीशु से प्यार करते, पहला दर्जा आपकी जिंदगी में यीशु का होता तो आपका जवाब होता यीशु। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आज इस चर्च में सर्दी के मौसम में अपने बिस्तरों को छोड़कर हम सब बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यही जवाब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आप दें। हम यीशु से प्यार करते हैं इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। हमें बरकतें नहीं चाहिए, हमें दूसरी चीजें नहीं चाहिए, यीशु चाहिए। और वो कलाम में क्या लिखा है? वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। वो वाद एक हस्ती है जो बादशाही पैदा हो। हालेलुया।
एक वाहद हस्ती है जो बादशाह है और वो बादशाहों का बादशाह है और वो अपनी शान के मुताबिक आपके साथ इंसाफ करेगा। हालेलुया। और उसकी शान छोटी चीज नहीं है, सबसे बुलंद है। कलाम में लिखा है कि जमीन के बादशाह उस शहर में अपनी शान शौकत का सामान लाते हैं। उसकी शान तो सोने की सड़कें हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें इस अमर की जरूरत है कि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा दें और सबसे पहला प्यार हमारी जिंदगी में यीशु ही होना चाहिए। और अगर हमारी जिंदगी में हो तो हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अपने बीवी को, अपने खावंद को, तभी हम दे सकते हैं ना, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने माँ बाप को यीशु मसीह दे। खुदावंद पाखुदा आज के इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी में बरकतों को खोले और तमाम मुसीबतों से आपको महफूज रखे और आपको बहुत सारी बरकत अता करे। आमीन। खुदावंद